ऐसी उदर संबंधी यदि कोई भी आपकी समस्या है तो सारे उदर संबंधी रोगों का निराकरण करने के लिए आप कपालभाति प्राणायाम का जरूर जीवन में प्रयोग करें। कपालभाति एक ऐसा दिव्य प्राणायाम है जिसको करने से ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका वजन कम होना शुरू होगा, जिसका वजन कम है उसका वजन बढ़ना शुरू होगा, जिसको अतिरिक्त भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, उसकी भूख कम होना शुरू होगी, जिसको भूख बहुत कम लगती है उसकी भूख खुलना शुरू होगी। ये एक ऐसा दिव्य प्राणायाम है, यदि आप इसको सही तरीके से करेंगे, जिसका नाम ही है कपालभाति। इस प्राणायाम को जो भी करता है, इसका भाल माने कपाल, ये चमक जाता है, जिसका भाग्य चमक जाता है, जिसका चेहरा चमक जाता है। और हमने कहा ही था, युवा का परिचय है चमकता दमकता चेहरा, कांतिपूर्ण ओजस्वी चेहरा। और जो कपालभाति करेगा, जो भी युवा कपालभाति करेगा, उसका चेहरा तेजस्वी होगा, उसके चेहरे पर ओज होगा। कैसे करना है? कपालभाति में किसी एक आसन में आपको बैठ जाना है, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो या सिद्धासन हो। रीढ़ सीधी रहे, चेहरा सहज रहे, सरल रहे। श्वास को बाहर करेंगे और नाभि को अंदर की तरफ झटका लगाएंगे, इस रूप में। प्रारंभ में 3 मिनट से लेकर के आप इसको 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। बड़े आराम से करना, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक इसका हो जाए और आप पाओगे कि आप एक अद्वितीय, एक दिव्य, एक बहुत ही, जिसको कहते हैं हम लोग कि मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा जिसमें आपकी प्रारंभ होगी, यदि आप कपालभाति प्राणायाम को प्रामाणिकता से करेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि युवा अपने उस जोश को, उस जुनून को, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे कर सकता है, ऊपर की ओर कैसे ले जा सकता है, अपने चेहरे के ऊपर उस रंगत को, उस तेज को, ओज को कैसे ला सकता है। तो ये कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति जब आप इसको धैर्यपूर्वक इसका अभ्यास करेंगे, फिर कपालभाति के बाद आपकी अग्निसार क्रिया शुरू होगी। अग्निसार क्रिया में क्या करेंगे? श्वास को पूरा बाहर कर देंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे। इसी क्रिया को धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक करते करते फिर ये थोड़ा गति से होना शुरू होगी, ऐसे। और फिर ये अग्निसार क्रिया करते 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 आपकी आंतें, आपका सारा इंटरनल ऑर्गन, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब के सब स्वस्थ हो जाएगा। और पेट स्वस्थ व्यक्ति की एक पहचान होती है। पैर गर्म होना चाहिए, उसका पेट नरम होना चाहिए और मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। तो कपालभाति करने से आप देखोगे कि आपका पेट भी जो है ना, ये कपास की भांति मुलायम हो जाएगा। जब आप अग्निसार क्रिया करोगे तो आपकी भूख खुलेगी, पेट एकदम सीध में रहेगा, बाहर नहीं आएगा, पेट का घेर बाहर की ओर नहीं निकलेगा। किसी किसी का पेट बाहर निकलता है। जब आप अग्निसार क्रिया कर लेंगे, इसके बाद में फिर आप नौली क्रिया के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। कैसे करेंगे?
फिर आपका जो पेट है ये ऐसे घूमने लगेगा। और जिस युवा का, जिस नौजवान का पेट कपालभाति, अग्निसार और इस प्रकार से नौली क्रिया करने लगेगा तो आप समझ ही सकते हैं उस नौजवान को आजीवन किसी भी प्रकार के उदर संबंधी रोग कभी नहीं होंगे। और जिसका पेट ठीक होता है, हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले हम किसी भी रोग का उपचार उसके पेट से ही शुरू करते हैं। तो जिसका पेट ठीक होगा उसका सब कुछ ठीक होगा, उसका शरीर बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, मजबूत होगा। तो यदि आप भी अपने शरीर को बलवान, बलिष्ठ और मजबूत बनाना चाहते हैं, आप अपने नौजवानी को अपने चेहरे पर लाना चाहते हैं, तो आप कपालभाति का अभ्यास अच्छी तरीके से करें। खासकर नौजवानों के लिए ये प्रारंभ से यदि कपालभाति के अभ्यस्त हो जाते हैं तो इनके लिए इसमें बहुत आगे, बहुत ऊंचे स्तर पर जाने की इनकी संभावना है। क्योंकि जब आप कपालभाति करते हो, कपालभाति से जब आप नौली क्रिया में प्रविष्ट होते हो और वहाँ से जब आप बंद लगाते हो तो सारी ऊर्जा को आप ऊर्ध्वगामी बनाते हो। यही है अस्तो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। असत्य से सत्य की यात्रा यही है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, यही मृत्यु से अमरता की यात्रा है। तो जितने भी नौजवान साथी इस अभिनव प्रयोग से जुड़े हैं या इस दिव्य क्रिया को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो निश्चित इसका अपने जीवन में प्रयोग करना, इसका लाभ उठाना। यदि आप अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी जवानी को जिंदा दिली से जीना चाहते हैं, तो हमने आपको कहा आपका शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए और उसका आधार है आपका पेट। तो मित्रों, आज हमने आपको शरीर के कुछ हिस्सों को हमने बलिष्ठ बनाने का आपको रास्ता बताया। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसका एक छोटा सा स्वरूप आपके सामने रखा। तो आप प्रारंभ कर दें। अब आप आज से ही अपने आप के निर्माण में लग जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सहायता के लिए खड़ा हो सकता है, सारी शक्तियाँ उसके लिए खड़ी होती है। जो स्वयं ही बैठा रहता है, सोया रहता है, अचेत रहता है, उसकी सहयोग में, उसकी मदद में कोई भी नहीं आता है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इस खास युवा अवस्था में ही अपने युवा अवस्था को जगाने का और उसे हमेशा बरकरार बनाए रखने का एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो साथियों, मित्रों, आपसे यही निवेदन रहेगा, प्रति रविवार आप इस योग के माध्यम से युवा चैतन्य को जगाने के अभिनव प्रयोग में गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट जयपुर तथा प्रज्ञा योग धाम नंदगांव, इन दो केंद्रों के माध्यम से समूचे देश में हर युवा के लिए रविवार शाम 8 से 9 बजे तक हम इसी प्रकार से आपके सामने रूबरू होंगे। आपके लिए कुछ और दिव्य सारी बातें लेकर के आएंगे। आपके लिए शरीर से लेकर के आपके अंतर आत्मा और आपके चैतन्य तक उसको ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसी प्रकार से इस प्रयास में जुड़े रहें और इसका लाभ लेते रहें। फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव।